अस्सलाम वालेकुम। मारी पेट्रोलियम आज के दिन पे एक्स हुआ है। एक्स का मतलब ये है कि उन्होंने डिविडेंड दिया था और बोनस दिया था। उसकी वजह से उनकी प्राइस ₹3500 से तकरीबन ₹380 पे ओपन हुई है। तो आज की वीडियो में थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि ये क्या हुआ है, ठीक है? और दूसरा, क्यों ज़र बहुत इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए कि अगर आपने ज़र के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया होता तो सही विजुअलाइजेशन आपको कैसे मिलती। और यही चीज़ क्योंकि आपने ब्रोकर के पास की हुई थी, तो आज के दिन पे मारी पेट्रोलियम के ऊपर ब्रोकर की ऐप में आपको क्या नज़र आ रहा है? तो आज की वीडियो में मैं ये सारा कुछ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं सरमाए के डैशबोर्ड के ऊपर। अगर मैं सरमाया.पीके की वेबसाइट पे आऊँ और मैं मारी पेट्रोलियम के चार्ट पे एक नज़र दोहराऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन ये तकरीबन ₹3536 यानी साढ़े तीन हज़ार रुपये का क्लोज़ हुआ था। लेकिन आज जब ये ओपन हुआ है, तो अभी के टाइम पे ये ₹415 का हो गया, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर ना मारी पेट्रोलियम पे वीडियो की है। इसका यूआरएल वगैरह आपको इमेज वगैरह सारा नज़र आ जाएगा। ये क्या होता है, एक्स क्या होता है, किस तरह करते हैं, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे जाएँ तो आप देख सकते हैं कि मारी पेट्रोलियम एक्सबी और एक्सटी तो हुआ, लेकिन आज के दिन पे इनका 10% का इंक्रीज़ है, जो कि ₹37 बनता है। सो ज़्यादातर जो ब्रोकरेज की ऐप में आज की जो आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे नज़र आ रही होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ब्रोकर की ऐप पे जाएँगे, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि बिफ़ोर एक्स से पहले जैसे आप देख सकते थे कि मारी पेट्रोलियम के 250 शेयर्स के ऊपर तकरीबन 10% का प्रॉफ़िट चल रहा था, जो कि 81,000 था। लेकिन आज के दिन जब वही ऐप दोबारा खोली गई, तो वही 250 जो शेयर्स थे, जिनकी एवरेज कॉस्ट 3200 थी, उसके ऊपर तकरीबन आज 88% का लॉस हो रहा है, जो कि तकरीबन 7 लाख रुपया बनता है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो 7,90,000 रुपये का आपका लॉस हो चुका है, बिकॉज़ आपकी ऐप के अंदर एक गलत इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। और ज़्यादातर इन्वेस्टर बेचारों को समझ ही नहीं आती है कि ये इतना लॉस कैसे हो गया। कुछ लोगों ने शायद सेल इसीलिए किया होगा कि आज हमारा देखो 80% का लॉस हो गया है। तौबा तौबा, मार्केट में इसी तरह ना लोगों के साथ हैंड होते हैं। प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी थी इसी वजह से, ठीक है? सो जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन क्यों है और कैसे ये विजुअलाइजेशन ही थोड़ी करेक्ट हो जाती तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कितना बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो अगेन मैं आपको ज़र के ऊपर लेके जाता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने सरमाया वर्ल्ड कप की एक टीम बनाई थी, उसमें मारी पेट्रोलियम भी इंक्लूडेड था। तो चले मैं थोड़ा-सा रिव्यू उसको भी कर लेता हूँ। तकरीबन हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उस 10 लाख रुपए की आज के दिन के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए का प्रॉफ़िट है। जिसकी वजह से उसकी टोटल मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो है वो 1.02 मिलियन या 10,20,000 रुपया बनती है। लेकिन इसके अंदर अभी तक हमारा पे आउट शामिल नहीं है। उसी वर्ल्ड कप की टीम की जो हमने अनाउंस की थी, तकरीबन 10,000 रुपये का तो डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है? अगर मैं 10,000 रुपये का डिविडेंड भी डालूँ, तो ये तकरीबन 28,000 रुपये का रिटर्न है, जो कि 2.8% है। और बाय द वे ये टीम हमने कोई 10 साल पहले नहीं बनाई थी, अभी 2 ढाई महीने हुए हैं। तो 10 लाख रुपए के ऊपर मुझे ढाई महीने के ऊपर अभी 30,000 रुपये का प्रॉफ़िट हो चुका है। अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो एक टाइम के ऊपर ये प्रॉफ़िट जो था वो तकरीबन 60,000 रुपये तक पहुँच चुका था। लेकिन उसके बाद जिस तरह आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे गया। फिर अगर मैं दोबारा आपको ये बताऊँ कि आजकल इसकी वैल्यू 2 के 10 लाख से ऊपर है, लेकिन 10 लाख 15,000 है। लेकिन अगर आप डिविडेंड वाली जो एक चीज़ देखें, 10 लाख 26,000 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आपका टोटल रिटर्न है, ठीक है? चलो मैं आपको थोड़ा-सा और नीचे ले जाता हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं एलोकेशन वाइज़, अगर मैं इसको गेन के ऊपर सॉर्ट करूँ, तो आज के दिन पे ऊपर मारी पेट्रोलियम ने 10% का रिटर्न दिया और मुझे इस पोर्टफोलियो पे बता रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख रुपया आज का जो रिटर्न है वो आपको मारी पेट्रोलियम ने दिया। हालाँकि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,25,000 रुपया थी। और क्योंकि ये एक्स बोनस और एक्स डिविडेंड हुआ है, आपकी प्राइस 3500 से नीचे आई है। नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि अगर हम इसकी होल्डिंग में जाके देखें, मैं आपको होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। तकरीबन 47 शेयर लिए थे, लेकिन आज के बोनस के बाद अगर मैं अगेन बाहर दिखाऊँ कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, आज के दिन आफ्टर बोनस देने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो तकरीबन 385 हो गए हैं। यानी 300 एंड तकरीबन 37 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, क्योंकि आपको बोनस मिले हैं, ठीक है? अब मैं अगर थोड़ा-सा इसको ड्रैग डाउन करूँ, और अगेन मैं ज़र की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ये आपको ब्रोकर की ऐप में नेगेटिव में दिखा रहा है और यहाँ की ऐप में हमने आपको कैलकुलेट करके दिया है कि कितने आपके बोनस शेयर्स हुए हैं। और आपको 40 दिन के बाद यही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। 40 दिन तक आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है ब्रोकर की ऐप में, कोई आपको सही विजुअलाइजेशन नहीं दे रहा उसके ऊपर, ठीक है? सो अगर आप प्लानिंग करके आए थे कि पैसे निकालने थे या जोड़ने थे, कुछ करने थे,
तो यही 47 शेयर के ऊपर आपको शायद पता नहीं लाख सवा लाख रुपए का लॉस दिखा रहा होगा। तो आप खुद सोच लें कि आपका मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल कहाँ पे होगा जब आप इतना लॉस हर रोज़ देख रहे होंगे कि ब्रोकर की ऐप में नज़र आ रहा है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, कोई ट्रेड इस पे नहीं किया हुआ, ठीक है। आपको आज के दिन पे तकरीबन 5,500 रुपये का आपको पे आउट मिला है आफ्टर टैक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको मारी पेट्रोलियम के अंदर ही दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी और समझ आए। आप मारी पेट्रोलियम के आप अंदर जाते हैं तो यही चीज़ आपको डिटेल में ऊपर नज़र आ जाती है कि आपके टोटल जो रिटर्न है वो तकरीबन 33%, जो कि 2.5 महीने में 27% बनता है। और अभी तो ये पार्टी स्टार्ट हुई है, ये मैं जब ये ब्रेक लगेगी कैप्स की तो फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि कितना रिटर्न हुआ है। 5,335 रुपये का आपका पे आउट है। डिडक्शन जो ट्रेड के ऊपर थी 229 रुपये थी। ये जो विजुलाइजेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,25,000 रुपया हमने इसमें इन्वेस्ट किया। अगर आप इसको फ्राइडे वाले दिन देखें तो आपकी जो टोटल वैल्यू थी, क्योंकि डिविडेंड तो इसने दिया नहीं था, डिविडेंड के साथ इसकी वैल्यू थी 1,67,000 यानी 1,66,000 थी, 380 रुपीज़, ठीक है। अगर आज के दिन पे देखें, जैसे मैंने अपनी मारी पेट्रोलियम की वीडियो में भी कहा था कि 9% का लॉस होगा आपके पहले दिन। जब पहला कैप लगेगा तो तकरीबन आप ब्रेक इवन पे ही होंगे। तो ये जो आज कैप हुआ है, ये जो 10% का इंक्रीज़ था, आप अपने उस पोजीशन पे ही हैं जिस पे आपने फ्राइडे को बंद किया था, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि आपकी जो वैल्यू थी 1,66,380, आज के दिन पे उसकी वैल्यू है 1,65,641 आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, डिविडेंड का टैक्स भी, बोनस का टैक्स भी। क्या होता है वो और मैं नीचे डिटेल में करता हूँ। और आज के दिन अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर अब मैं नीचे लेके जाऊँ तो अब इतना माशाल्लाह एक दिन में इसका प्रॉफिट हो गया कि बाकी सारे प्रॉफिट लॉस ना नीचे ही हो गए हैं। लेकिन आप यहाँ पे भी ना कस्टम करके भी देख सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल 13 तक देखना है, आप इसको अपडेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पिछले 30 दिनों का, जब से आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आपको डे बाय डे किस दिन प्रॉफिट हुआ, किस दिन लॉस हुआ, सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है। मैं अगेन दोबारा 30 डे पे ले जाता हूँ कि अब आपको नज़र आए कि आज के दिन पे इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो वैल्यू टर्म्स में थोड़ा सा नीचे गया है क्योंकि डिविडेंड कटा है, बोनस का टैक्स कटा है। ये चीज़ें आपने कैसे देखनी है, अगर मैं दोबारा पे आउट पे जाऊँगा, पे आउट पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड के ऊपर 47 शेयर आपके पास थे, आपको 134 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिला, जो कि ग्रॉस अमाउंट आपकी तकरीबन 6,030 रुपया बनती है। क्योंकि मैं फाइलर था, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेरा 15% का टैक्स कटा है जिसकी वैल्यू 945 रुपये थी। नेट डिविडेंड मुझे 5,035 रुपये है, जो कि मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जो कि मैं ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको टैक्स के बाद बता रहा हूँ। बोनस पे अगर आप जाएँ, 47 शेयर थे, 800 बोनस आपको इश्यू हुए, टोटल इशूड आपको 376 हुए थे, लेकिन 10%, क्योंकि मैं फाइलर हूँ, अगर आप नॉन फाइलर थे तो आपका ये 20% बनता है। मैंने मारी पेट्रोलियम की वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया हुआ था ये। 37 शेयर्स आपके डिविडेंड इन टर्म्स बोनस के ऊपर टैक्स कटा है, तो नेट शेयर आपके पास 338 शेयर आपको तकरीबन नेट मिला है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपका टैक्स कितना कट रहा है, आपको पे आउट्स के ऊपर, ये फाइनल टैक्सेस है, ये एडजस्टेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा हुआ है। शायद आपको ऊपर टैक्स पे ज़ीरो नज़र आ रहा हो, इसलिए ज़ीरो नज़र आ रहा है क्योंकि जो सीजीटी है उसको हमने सेपरेट तरीके से डील किया कि आप सीजीटी यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। ये अभी हमारी अंडर डेवलपमेंट है, हमने इसको बेहतर तरीके से विजुलाइज भी करना है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आपके लिए कितना ईजी हो गया ना कि मैं मारी पेट्रोलियम को क्यों सेल करूँ ना। इस पोर्टफोलियो में मारी पेट्रोलियम मुझे अगर 50% का और रिटर्न देता है, मेरी तो इन्वेस्टमेंट थी 1,25,000 जिसकी आज के दिन पे वैल्यू है 1,00,000 तकरीबन 66,000, 1,66,000 की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी 30,000 रुपया प्रॉफिट में हूँ और ये वो कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है। आज तो इन्होंने इतना बड़ा बोनस अनाउंस किया है, ऑब्वियसली कल को अगर ये फिर 6 रुपये का भी डिविडेंड देंगे तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इंक्रीज़ होंगे, मैं शायद उतना ही डिविडेंड ले रहा हूँगा जितना मैं एक्स बोनस से पहले ले रहा था, ठीक है। तो मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो में ये बताया हुआ था कि आज दिन जब ये खुलेगा, ज़्यादातर लोग, अभी 2 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, लेट्स सी कहाँ तक ये जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको वैल्यू ऑफ ए प्लेटफॉर्म कि आपको किस तरह सुकून के अंदर रहकर लॉन्ग टर्म के ऊपर विजुलाइज करें कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटेन करना है, ग्रो करना है, वेल्थ आप कैसे बना सकते हैं अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहेंगे। दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज़ डिज़ाइन। अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, 30 डे का फ्री ट्रायल है। और अगेन जिन लोगों ने मारी पेट्रोलियम लिया और उनको हमारी वीडियो से प्रॉफिट भी हुआ, सो आई थिंक आपके लिए तो ऑलरेडी मारी पेट्रोलियम ने ही ज़र की सब्सक्रिप्शन की वैल्यू टर्म्स में आपको बेनिफिट दे दिया है। सो आप
₹1000 से हमने इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट की हुई है। मिलियन रुपए की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ₹1000 आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर विजुअलाइज़ेशन इससे ज़्यादा वैल्यू तो मुझे नहीं समझ आती किस तरह होगी, ठीक है? सो ये छोटी-सी मैं इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहा था। मैंने ट्विटर के ऊपर भी देखा है, मैंने फेसबुक के ऊपर भी देखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए हुए हैं जिन्होंने परचेज़ किया था। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आज का जो कैप था, आपके जितने टैक्सेस थे वो आप समझे कि हो गए। अब के बाद जितने अगर कैप लगते हैं या जितना भी रिटर्न आता है वो आपका नेट प्रॉफ़िट होगा अगर आपने फ्राइडे को लिया हुआ है, ठीक है? सो ये छोटी-सी वीडियो थी ज़र की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। बड़ा मुश्किल काम है टैक्सेस को सेपरेट करके देखना, प्रॉफिट्स को देखना और फिर ये एक माइंडसेट बनाना कि मैंने इसको सेल नहीं करना। दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ डिज़ाइन एंड आई होप जो लोग इसके ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस, ताकि वो लोग जो कि अभी भी परेशान हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ₹1000 में से अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट आप रिटेन करते हैं और आपको नेट प्रॉफिट होता है तो आपका ऑलरेडी पता नहीं 2-3 साल का तो इंशाल्लाह ज़र की मेंबरशिप सिक्योर हो चुकी है। ठीक है? सो ये छोटी-सी एक्सप्लेनेशन थी एंड इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँगा फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।